मामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेरगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हम रुके थे कि पंडित लोग जिसको पंडित बोलते हैं वो कैसा हो। तमाहु पंडितम बुधाः, यहाँ हम रुके थे कि भाई कोई लोग तो केवल घर में ही पंडिताई अपनी झांकते हैं, कोई जो है वो अपने मूर्खों की मंडली में हाँकते हैं, अपनी शेखी बघारते हैं। लेकिन जो पंडित है वो कैसा होता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, यानी ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सारे गम दग्ध हो चुके हैं, माने वो बंधनास्पद नहीं बचे, ऐसे व्यक्ति को ही बुध लोग यानी पंडित लोग उसको ही पंडित मानते हैं। अब अगला श्लोक देखिए, 20वां श्लोक देखेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। देखिए यहाँ हमको आंतरिक बड़ा मनोरम विरोधाभास दिखता है कि कर्मणि अभिप्रवृत्तों पे क्या बतलाया है? कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, यानी जो कर्म में प्रवृत्त हुआ है यानी काम कर रहा है, अपि यानी भी जो लगातार निरंतर कर्म करता रहता है फिर भी नैव किंचित करोति सः, फिर भी वो किंचित, किंचित का अर्थ जरा भी, कोई भी कर्म नैव करोति, वो कोई कर्म नहीं करता। कैसी बात है भाई कि जो निरंतर कर्म करता रहता है वो एक्चुअली कोई कर्म नहीं करता, ये कैसी बात है? तो इसलिए हम पहली लाइन देख लेंगे। पहली लाइन में क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फल आसंगम त्यक्त्वा, कर्म फल जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका जो फल है उस फल में हम आसक्त यदि हैं, कर्म फल आसंग, यानी जो भी कर्म हमने हाथ में लिया है उस कर्म के फल की ओर नजर है। कर्म कैसे हो रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन ये मैं काम करूंगा तो मुझे इतना इतना फायदा होगा, मुझे ये फल मिलेगा, ये फल की तरफ उसकी नजर है। और केवल नजर है ऐसा नहीं, उसमें आसक्त है, फल में आसक्ति है, बाकी नहीं। कर्म में आसक्ति नहीं है, फल में है। तो वो कर्म फल आसंगम त्यक्त्वा, कर्म फल की सारी अपेक्षाएं छोड़कर, त्यक्त्वा यानी त्याग करके, तो कर्म फल की आसक्ति छोड़कर जो नित्य तृप्तः, बड़ा प्यारा शब्द है नित्य तृप्तः। अगर आदमी कभी तृप्त ही नहीं होता, उसको कुछ भी मिले ना तो भी और कुछ मिले और कुछ मिले, उसकी हवस ही नहीं मिटती। सोचिए किसी के पास पैदल चलना पड़ रहा है, गरीब है बेचारा, तो वो सोचता है हाय यार मेरे पास एक साइकिल होती तो अच्छा होता, क्योंकि वो उतना ही सोचता है। फिर धीरे धीरे पैसे आ जाते हैं, साइकिल ले लेता है, फिर उसको लगता है अरे यार एक आध बाइक होती तो अच्छा होता। फिर मान लीजिए बाइक भी आ गई तो भी वो लगता है नहीं जो कार होती तो अच्छा होता, यानी कभी तृप्त नहीं होता है ना। ये है सामान्य व्यक्ति की बात। यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? जो नित्य तृप्त है, नित्य हमेशा सदा के लिए जो तृप्त ही है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। अब देखिए जो बड़े बड़े संत हैं, अब आप देखिए ना,
उनके पास क्या है? हीरे मोती के गहने हैं? नहीं। बड़ा महल है? नहीं। कुछ खाने को रोज पंच पकवान है? नहीं। फिर भी वो कैसे तृप्त रहते हैं? उनके मुखमंडल पर की हंसी कभी कभी फीकी ही नहीं होती, वो हमेशा समाधान उनके चेहरे पर से टपकता रहता है, बरसता रहता है। ये क्यों है? नित्य तृप्त, जो हमेशा तृप्त है। ये तृप्ति कहाँ से आती है? आंतरिक समाधान। अभी आंतरिक समाधान कहाँ से मिलता है? तो कर्म में ही वो संतुष्ट है। फल की ओर देखते ही नहीं ना जी। फल की ओर देखेंगे तो कभी फल मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा, कह नहीं सकते। जिस काम, जो एक सोच के हम काम करते हैं, हो सकता है कि वो वैसा ना हो, फल नहीं हुए, अपेक्षाकृत फल नहीं मिले, तो ये कभी निराश नहीं होते। ठीक है भाई, यही ऐसी है भगवान की मर्जी, ठीक है हम आगे करेंगे। उनके मुख पर की हंसी कभी लुप्त ही नहीं होती, नित्य तृप्तः। फल मिला तो खुश है ही, फल नहीं मिला तो भी उतनी ही खुशी। इस पर रामायण की बात है। भरत जब आता है ना वहां से, अपने ननिहाल से, और पूछता है वशिष्ठ मुनि को कि क्या हो गया भैया, कहाँ है रामचंद्र? तो उन्होंने बतलाया है कि देखो तुम्हारे भैया कैसे हैं, कि जिस वक्त उनको कहा गया कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तब जो हंसी उनके मुख कमल पर थी, वही हंसी, वही तृप्ति, वही समाधान उनको जब सुनाया गया कि तुमको कल ही वलकल पहन के वनवास जाना है, वही समाधान। नित्य तृप्तः, उनके मुखमंडल पर की हंसी कभी फीकी नहीं हुई। ये क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि उन्हें खुद के भोग में तो खुशी है ही नहीं। खुशी है लोग कैसे सुखी रहें, और उन्होंने यही बोला है ना, उनके शब्द है कि मुझे वनवास नहीं, मुझे वन राज्य मिला है। अब मैं वन में जाऊंगा और वहां राज करूंगा। राज करूंगा यानी दुष्टों को मारूंगा, राक्षसों को, वहां पे जो ऋषि मुनि हैं उनको अभय दूंगा, ऋषि मुनि उनमें प्रजा बन जाएगी। यानी वो कैसी भी स्थिति हो उसमें वो समाधानी है। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर नित्य तृप्त है, निराश्रय है। अब निराश्रय यानी क्या? हमको लगेगा निराश्रय है माने उसको कोई आसरा नहीं है, ऐसा नहीं। आश्रय का अर्थ है जिस पर हम अवलंबित होते हैं, जिसका हम आधार लेते हैं, उसको आश्रय स्थान कहते हैं। ठीक है, इनको ये ऐसे होते हैं कि ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। देश, काल और परिस्थिति, तीन चीजों पर ये होता है। हमको लगता है मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, देश बोला जाता है उसको। देश माने स्थान। काल, काल माने हाँ भैया मुझे दिन में अच्छा लगता है, रात में डर लगता है, तो दिन में सुरक्षित लगता है, माने काल की बात आ गई। और परिस्थिति, परिस्थिति यानी हाँ वो कोरोना बिरोना कुछ ना हो, सब अच्छा हो, तब मुझे अच्छा लगता है। यानी हमारी खुशी देश पर भी निर्भर है, देश माने स्थान, काल पर भी निर्भर है, परिस्थिति पर भी निर्भर है। ठीक है, तो हम कैसे हो गए? आश्रित हो गए। हमने इन तीन का आश्रय लिया, देश काल परिस्थिति का। और यहाँ क्या बतलाया है? जो नित्य तृप्त है और निराश्रय है, माने वो किसी पर भी, न देश पर, न काल पर, न परिस्थिति पर, किसी पर भी अवलंबित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, किसी का आश्रय नहीं लगता उन्हें, वो खुशी रहते हैं। ऐसा जो रहता है ना, उसके लिए बोला है कि ऐसा व्यक्ति कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, वो काम में, कर्मणि सप्तमी विभक्ति है, जो संस्कृत वाले हैं उन्हें पता है कि सप्तमी विभक्ति है माने अधिकरण बतलाया है। वो काम में अभिप्रवृत्त है, मगन है,
बड़े मनोभाव से काम निभा रहे हैं, जो भी उनका काम होगा वो बड़े मनोभाव से निभा रहे हैं, कर्मणि अभिप्रवृत्त, काम में मगन है, तो भी नैव किंचित करोति, तो भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं कर रहे यानी उन कर्मों का उन्हें बंधन नहीं है। जैसे हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल ये होता है कि हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। सत्कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं तो उसका सुख भोगने के लिए अगला जन्म। अगर पाप कर्म किए हैं, जो नहीं करना वो किए हैं, तो उसका बुरा फल भोगने के लिए अगला जन्म। माने अगला जन्म तो है ही, कर्म का बंधन तो है ही। यहाँ ये बोला है कि जो इस प्रकार कर्म करता है, कर्मणि अभिप्रवृत्तः, कर्मों में मगन है, पर कैसा है? नित्य तृप्त है, यानी काम करने में ही खुश है। वो काम में वो फल मिलेगा क्या, मिलेगा भी तो मैंने जो सोचा है उतना मिलेगा या नहीं, कुछ कम मिलेगा क्या, लोगों में मेरा नाम होगा कि नहीं, ये सब कचरा, ये ऐसा कचरा उसके दिमाग में नहीं रहता। ठीक है, तो वो कैसा है? कर्म फलासंगम त्यक्त्वा नित्य तृप्तः और निराश्रयः, किसी भी चीज पर अवलंबित नहीं है, न देश पर, न काल पर, न परिस्थिति पर। ऐसा जो व्यक्ति है वो जो भी काम करेगा वो बंधनास्पद नहीं होगा। नैव किंचित करोति सः, यानी अर्जुन, ये क्यों बतलाया जा रहा है कि अर्जुन तुम्हारा इस समय काम है युद्ध करना, अब तुम उसके कर्म फल की आसक्ति छोड़ दो, नित्य तृप्त रहो और किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी काल पर तुम डिपेंडेंट मत रहो। फिर तुम करो युद्ध। वो नहीं किया है तुमने, युद्ध रूपी पाप कर्म नहीं किया है, सही समझो, क्योंकि उस कर्म का बंधन तुम्हें नहीं भोगना है। तो इसलिए बतलाया है नैव किंचित करोति सः। फिर क्या बतलाया है आगे? अगला श्लोक देखिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। क्या बतलाया है? निराशी ही, आस नहीं है किसी चीज की, कर्म फल की तो आस नहीं है, तो पहले ही बोल दिया है त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। लेकिन ये तो आस कैसी हुई कि मैंने ये काम किया तो उसका ये फल मिले, वो आस तो नहीं है। बाकी भी कोई आस नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी कामना, कोई भी इच्छा है ही नहीं, निराशी हुई। और कैसा? यत चित्तात्मा, बड़ा महत्व का शब्द है, जिसकी आत्मा यत चित्त है। चित्त यानी मन, ये तो आप समझते हैं। और यत माने संयत, कंट्रोल्ड, जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रित है, ऐसी आत्मा रखने वाला। तो जिसकी आत्मा ऐसी है कि मन को पूरी तरह से ताबे में रखा है। अगर सबसे बड़ी बात है, हमारा मन ही तो नहीं रहता जी ताबे में। भले ही हम यदि अच्छे संस्कारों वाले हैं ना, तो हम हाथ से बुरा काम नहीं करेंगे। मान लीजिए मेरा उपवास है, सामने प्लेट में आलू बोंडा है, हाँ, मेरा मन जा रहा है, लेकिन संस्कार है नहीं भाई मेरा उपवास है, मैंने नहीं खाना चाहिए, तो मैं हाथ लगाऊंगी नहीं, बोलूंगी कि मेरा उपवास है, मुझे मत दीजिए। ये तो हुआ, माने मैंने क्या किया, शरीर से तो नहीं लिया, लेकिन मन तो गया ही था, वो तो नहीं ना चुका। यत चित्त नहीं थी मैं, मेरा मन गया ही था, यार आज उपवास नहीं होता तो अच्छा होता, मैं खा लेती, मगर क्या कहूँ आज उपवास नहीं खा सकती। यहाँ इतना विचार तो मन में आ ही गया ना। तो मेरी आत्मा यत चित्त नहीं है। और यहाँ क्या बोला है? निराशी यत चित्त आत्मा, जिसकी आत्मा, जिसकी मनोभावना, जिसकी सारी धारणाएं यत चित्त है, चित्त को जिन्होंने अपने काबू में, अपने वश में रखा है।
और त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह यानी क्या बोलते हैं उसको, जो मेरे पास आज के लिए है सब, फिर भी मुझे कल के लिए कुछ संग्रह करके रखना है, वो है परिग्रह। सच बताऊं तो मुझे साल भर के लिए अगर 4 या 5 साड़ियां हैं तो हो जाएगा, एक साल इजीली निकल सकता है। बाहर जाने को 2-3 रखूंगी, घर में पहनने को 2-3 रखूंगी, ज्यादा से ज्यादा 6 साड़ियों में हो सकता है। सही माने में कोई आवश्यकता नहीं है अधिक साड़ियों की, लेकिन नहीं होता भाई, कोई ना कोई प्रेजेंट कर ही देता है, और मैं नहीं नहीं रहने दीजिए बोल के भी उसका स्वीकार कर लेती हूँ। अब क्या होता है, परिग्रह हो गया। परिग्रह हो गया माने मेरे पास साड़ियों का अंबार लग गया, यानी आज के लिए मेरा पेट भरा है, मैं भूखी नहीं हूँ, उपासी नहीं हूँ, फिर भी मुझे कल की चिंता है। क्यों आदमी करता है ये सब, फिक्स डिपॉजिट और ये सब क्यों है, ये तुम्हारे LIC ये क्यों है, ये इसीलिए है ना, ये परिग्रह ही है कि आज का तो मेरा है भाई साहब, कल का क्या होगा। अरे क्या होगा वो देख लेगा ना। सच बताती हूँ, मेरे कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। क्या करना है, मरना है उस दिन मर जाऊंगी, खत्म, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये होता है परिग्रह, रख लूं, पास में रख लूं, मराठी में उसको बोलते हैं साठेबाजी। तो वो जो साठा यानी संचय करके रखना, मुझे अगर 10,000 मिलता है, मेरा 1 महीना आराम से निकल जाता है, लेकिन नहीं, मुझे मेरा बैंक अकाउंट चाहिए, अधिक चाहिए। तो ये जो है अकाउंट यहाँ फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, और फिर लगते हैं अरे यार ये तो ज्यादा हो गया, नहीं नहीं FD निकालो। अब ये जो हो रहा है ये क्या है, ये परिग्रह है। यहाँ ये बतलाया है कि त्यक्त सर्व परिग्रह निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। कोई किसी प्रकार की आशा नहीं, निराशी ही यत चित्तात्मा यानी चित्त की सारी वृत्तियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है, और त्यक्त सर्व परिग्रह किसी भी चीज का संचय करने की हवस नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो कैसा कर्म करेगा, शारीरम केवलम कर्म, शरीर से कर्म करेगा, यानी देह से कर्म कर रहा है, पर उस कर्म से उसको बाकी कोई अपेक्षा नहीं है कि ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे कोई क्रेडिट देगा या मुझे कोई फल मिलेगा, ये कुछ नहीं। कर्म करना है तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, कुर्वन् यानी करने वाला जो है वो न आपनोति किल्बिषम्, उसको किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। किल्बिष माने दोष, किसी भी तरह की जो बुराई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। शारीरम कर्म कुर्वन्, शरीर से कर्म करते जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं। अब एक बात है, या ऐसे ऐसे श्लोकों का ना कोई लोग बड़े विचित्र अर्थ निकालते हैं। एक ने बोला कि हम यदि चोरी करेंगे, जो चीज मेरी नहीं है वो मैं यदि उठाऊंगा तो किसने उठाया, मेरा हाथ ने उठाया, शरीर ने उठाया ना, शारीरम कर्म। मेरा मन तो बड़ा शुद्ध है, मैं मन में बिल्कुल चोरी की भावना नहीं आई, लेकिन शरीर है तो जाने दो ना। अगर आपको सजा देनी है तो बहुत ज्यादा हुआ तो इस हाथ को सजा दे दो, हाथ को मार दो 2-4 फटके, मैं तो शुद्ध हूँ। ऐसा नहीं होता। वो शरीर को क्रियान्वित करने वाला कौन है, मन। मन को ताबे में रखने वाली कौन है, बुद्धि। और बुद्धि को चलाने वाला कौन है, वही तो है आत्मा। तो इसलिए ये बतलाया है कि शारीरम केवलम कर्म, यानी शरीर जो है अभ्यस्त हो चुका है कर्म करने का, वो अभ्यास के कारण कर्म कर रहा है, करना ही है,
वो करते समय न उसको थकान महसूस होती है, न उसको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ काम किया, खुद की धन्यता भी नहीं लगती, थकान भी नहीं लगती, धर्म हो जाता है। वो कर्म जो है शरीर करता है, मन जो है वो युक्त होता है। युक्त यानी भगवान में तल्लीन होता है, भगवान से जुड़ा होता है। तो इसलिए शारीरम कर्म केवलम बोला है, केवलम शारीरम कर्म कुर्वन्, यानी केवल देह से कर्म करने वाला जो है ना, वो किल्बिषम न आपनोति, उसका कोई दोष नहीं होता। और कैसा है, इसी का आगे वर्णन है, बताइए। देखिए 22वां श्लोक है, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। क्या बतलाया है? ये कैसा है? शारीरम कर्म करने वाला है, यानी केवल वो देह से कर्म। शायद मैंने इसके पहले बताया था कि नहीं, मालूम नहीं। अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं तो शायद बाबा साहब निरस्कर का नाम सुना होगा। महान तबलची, क्या बोलूं, वो उस्ताद, तबले के उस्ताद। उनका मैंने अपने आंखों से एक ये देखा है कि यहाँ क्या हुआ था, चंद्रपुर में हुई थी ये बात। वो आए थे और उनका जो शो था मैंने साक्षात देखा है। देखिए गले में वो क्या बोलते हैं उसको, मंजरी, झांग म्हणतात ना मराठी में, वो तो गले में मंजरी बांधी है, हाथ में अलग है, पाँव में घुंघरू, ठीक, ये सब। और उन्होंने ये बोला कि अब एक हाथ तबले पे, एक हाथ डग्गे पे, वो तो होता ही है, तबला और डग्गा तो अलग अलग हाथ के ही हैं। और उन्होंने क्या किया होगा, इस हाथ से अलग ताल बज रहा है, इस हाथ से अलग ताल बज रहा है, गर्दन को यूं 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 झटका देते हुए यहाँ से अलग ताल निकल रहा है, पाँव हिला रहे थे वो अपने, ये कदम हिला हिला के, वहाँ से घुंघरों से अलग ताल निकल रहा है, कमर में बांधी है उसमें से यूं यूं हल्के अलग ताल निकल रहा है। और उन्होंने बोला था सामने, यानी संगीत वालों की महफिल थी भाई, उन्होंने बोला था कि एक एक जन मेरा एक एक ताल देख लो, एक तरह झपताल बज रहा है, एक तरह त्रिताल बज रहा है, एक तरह गा रहा है, एक तरह रूपक है, अगर रूपक सरे का ताल जिसमें काल भी नहीं है, ये सब अलग अलग ताल अलग अलग अवयव उनके कर रहे हैं। और वो कैसे बैठे थे? सीधे बैठे थे, आंखें बंद। बस उन्होंने बोल दिया हाँ शुरू करो, और हर एक को बोल दिया कि एक एक ने एक एक देखना कि मेरा जो बायां पैर है वो समझो, अभी इतना याद नहीं है लेकिन समझो वो त्रिताल बजा रहा है, तो बायां ताल में त्रिताल है, एक जन त्रिताल पे ख्याल रखो कि उसमें कोई गलती होती है क्या, एक जन मेरे इस पाँव पे ख्याल रखो कि वहाँ पे कोई गलती होती है क्या। अलग अलग ताल, अलग अलग अवयव बजा रहे हैं। और वो कहाँ है? स्वयं उनका जो अहम या आत्मा या मैं, कुछ भी कहिए, वो कहाँ है? वो युक्त है, आंखें बंद करके वो बैठे थे और ये अलग अलग ताल बज रहे थे। ये क्या है? शारीरम कर्म, शरीर अभ्यस्त है। उन्होंने बस इस हाथ को ऑर्डर दे दी त्रिताल बजाओ, इस हाथ को ऑर्डर दे दी झपताल बजाओ, पाँव को ऑर्डर दे दी एक ताल बजाओ, ये कर दिया। और बाद में अपने साक्षी भाव से सबसे अलग होकर के, किसी में भी तो वो मतलब आसक्ति नहीं है, किसी में भी वो चिपके नहीं थे, वो मुक्त और युक्त दोनों थे। मुक्त किससे? इन क्रियाओं से। युक्त किससे? उससे। तो ऐसा जो होता है ना आपनोति किल्बिषम, उसके लिए कोई बुराई नहीं है। ये क्यों बता रहे हैं कि अर्जुन, तुमको जो अभी कर्म करना है वह अभ्यासवश तुम्हारे हाथ शस्त्र छोड़ेंगे। तुम मन में बैर भाव मत रखना, बैर भाव मन में रख के मत करो,
मगर शस्त्र संधान तो जरूर करो, करना है, क्योंकि वो कर्म तुम्हारा विहित है। अब कैसा है? यदोच्छा लाभ संतुष्ट, ये हुआ क्या? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अगला श्लोक है, यदोच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, मेरे ख्याल से पढ़ा। हाँ, तो यदोच्छा लाभ संतुष्ट, जो यदोच्छा माने भगवान की इच्छा, मेरी इच्छा से नहीं, जो होता है होने दो। तो यदोच्छा लाभ यानी भगवान की इच्छा से जो लाभ होता है उसी से संतुष्ट। द्वंद्वातीतो, द्वंद्व के अतीत, द्वंद्व उनको बोलते हैं कि जो परस्पर विरोधी दोनों होते हैं ना, जैसे मान अपमान, ठंडी गर्मी, ऐसा। तो ये परस्पर विरोधी है, अब हमारे ऊपर उन दोनों का असर होता है। मान का असर होगा, अपमान का भी होगा। मान हुआ तो खुशी होगी, अपमान से दुख होगा, ऐसा। सर्दी हो, गर्मी हो, तो इनको द्वंद्व बोलते हैं। यहाँ द्वंद्वातीत बोला है, यानी इस द्वंद्वों के अतीत माने सारी स्थितियों में, दोनों प्रकार की स्थितियों में अविचल। जैसे अभी राम का बतलाया था कि राज्याभिषेक सुन के भी वही और वनवास सुन के भी वही, अविचल, द्वंद्वातीतो। विमत्सरः, मत्सर, किसी का द्वेष, ये भावना नहीं, ठीक, मत्सर की भावना नहीं। और सबसे महत्व की बात है, समः सिद्धौ असिद्धौ च। सिद्धि यानी वो सिद्धि नहीं जो लोग बाग बताते हैं, सिद्धि यानी यश, और असिद्धि माने यश नहीं पाना, नाकाम हो जाना, ठीक है। सिद्धि यानी सफलता, असिद्धि यानी निष्फलता। तो सिद्धौ असिद्धौ च, सफलता में और निष्फलता में, दोनों में वो सम है, वही द्वंद्वातीत है। यानी देखिए, जब तक कर्म के फल में आसक्ति है तब तक हम सिद्धि असिद्धि में सम नहीं रहेंगे, क्योंकि सिद्धि क्यों मिलेगी? कर्म का फल है वो। असिद्धि क्यों? कर्म निष्फल हो गया। तो यानी जब तक हम कर्म के फल पर ही नजर रखेंगे तब तक ये समत्व जो है वो नहीं आ पाएगा। आगे चल के है कि समत्वम योग उच्यते, कि समत्व को ही योग कहा गया है, परंतु वो समत्व तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। कब तक? जब तक कि हम कर्म के फल में आसक्त हैं। यहाँ ये बतलाया पहले ही कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, ये तो पहले ही बताया है। और फिर यदोच्छा लाभ संतुष्ट, जो जितना लाभ मिलता है उसी में संतुष्ट है, द्वंद्व से परे है। भी मत्सर है, यानी मन में मत्सर को या किसी के द्वेष को स्थान ही नहीं है, सिद्धि और असिद्धि में सम है। ऐसा जो व्यक्ति है वो कृत्वा अपि, कृत्वा अपि यानी कर्म करने के बाद भी न निबध्यते, वो कर्म करने के बाद भी वो बंधन में नहीं फंसता। न निबध्यते, बांधा नहीं जाता, बांधा नहीं जाता माने वो बंधन में नहीं रखा जाता, यानी उसका पुनर्जन्म रूपी जो कर्म बंधन है वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। ये वो कर्म करेगा, कृत्वा अपि यानी करने के बाद भी वे कर्म उसके लिए बंधनास्पद नहीं होते, ठीक है। और इसी बिंदु को आगे चढ़ाया है, आगे बढ़ाया है अगले श्लोक में। अगला श्लोक बताता है, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अब यहाँ ये बतलाया है ना पहले कि जो निराशी हो या तो चित्तात्मा हो, त्यक्त सर्व परिग्रह हो, ये सब बतलाया। अब ये बतलाया है उसका सार, उसका फल ये है कि जो गत संग से, यानी अभी तक जो बतलाया
वो ये कि ऐसा ऐसा रहो। अब क्या है, गत संग है। संग माने आसक्ति, जिसकी आसक्ति मिट चुकी है, गत गई है, गत संग यानी जिसकी आसक्ति मिट चुकी है। मुक्तस्य, मुक्त है माने किसी भी काम में वो मन से चिपकाई हुआ नहीं है ना, अलिप्त है, लिप्त है ही नहीं, तो मुक्त है। और ज्ञानावस्थित चेतसः, चेतस माने चित्त, मन, उसका मन जो है वो अवस्थित है। अवस्थित है माने पक्का है, उसी में चिपका हुआ है। काय में? ज्ञान में। ज्ञान में जिसका मन पूरा लगा हुआ है, ज्ञान, ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चित्त केवल ज्ञान से ही परिप्लुत है, केवल ज्ञान में ही लिप्त है, वो देखिए गत संग व्यतिरेक है, ज्ञानावस्थित चेतसा अन्वय है। ये दो शब्द ना जो कोई यहाँ पे होंगे ना दर्शन वाले, उनके लिए है, बाकी लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक ये होता है। अन्वय का मतलब है सकारात्मकता और व्यतिरेक माने विरोध। तो गत संगस्य में क्या बतलाया है कि संग यानी आसक्ति से छुटकारा, गत संग। और ज्ञानावस्थित चेतसा में क्या बतलाया है कि ज्ञान में चिपकना, एक से छूटना है, एक से चिपकना है। तो ये जो छूटना है वही व्यतिरेक और ज्ञानावस्थित चेतसा यह है अन्वय। तो ये दोनों तरह से कि जो कर्म में लिपटा है ही नहीं, कर्म में नहीं लिपटा है मतलब आसक्ति नहीं है जिसके मन में, और जो ज्ञान से परिपूर्ण है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ उसका तो भान ही नहीं है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। जो भी हो रहा है मेरे हाथ से वो सब करवाने वाला वो है, ये जिसको मालूम हो गया ये ज्ञान। और ज्ञानावस्थित चेतसा वो यज्ञाय आचरतः कर्म, कर्म आचरतः, वो कर्म का आचरण करता है। कैसे, क्यों, काहे के लिए? यज्ञाय, यज्ञ के लिए जो आचरण करता है उसका समग्रम कर्म प्रविलीयते, उसका सारा का सारा पूरा निशेष कर्म प्रविलीयते, विलीन हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है। किसका? फिर से एक दफा सुनिए, गत संगस्य, जिसकी आसक्ति मिट गई है। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चेतस माने चित्त ज्ञान से परिपूर्ण है, और जिसके कर्म जो हैं वो यज्ञाय केवल यज्ञ के लिए ही होते हैं। अब यज्ञ क्या है ये तो हम कल देखेंगे, क्योंकि ये चौथे अध्याय की यही तो विशेषता है। यज्ञ की संकल्पना विलक्षण संकल्पना है। आपको लगता होगा कि वही यज्ञ है जिसमें हम आहुति डालते हैं, जिसको भी है इदम न मम करके, वो तो है ही यज्ञ जी। तो गीता का यज्ञ इतना ही सीमित नहीं है, बड़ा व्यापक है। तो इस यज्ञ की संकल्पना को हम कल देखेंगे, लेकिन अभी ये क्या बताया है, यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करना। अब ये कर्म कौन सा है? फिर से पीछे जाइए, कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, जो अकर्म में कर्म देखता है, जो कर्म में अकर्म देखता है वो पंडित है, ठीक है। वो पंडित जब कर्म करेगा तो केवल यज्ञ के लिए ही करेगा, यानी वो स्वार्थ के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ भी एक छोटी सी एक कहानी सुनाई देती हूँ, है थोड़ा सा समय तो सुन लीजिए। आपने अब्राहम लिंकन का तो नाम सुना ही होगा। तो वो उन दिनों ये नहीं थे, बग्घी में चला करते थे लोग, तो वो बग्घी में बैठे थे और साथ में दोस्त था उनका, और उन दोनों की बातें चल रही थी। तो अब्राहम लिंकन ने बोला कि हर आदमी स्वार्थी होता है, हर व्यक्ति। तो वो दोस्त ही था,
तो उन्होंने मजाक में पूछा, अच्छा तो तुम भी आदमी हो तो क्या तुम भी स्वार्थी हो? हाँ बोले, स्वार्थ के बिना मैं कुछ नहीं सोचता। हाँ, आदमी स्वार्थी होता है और हर क्षण वो स्वार्थ की ही सोचता है। चले आगे। तो उतने में क्या हो गया, रास्ते में उनको एक सुअर का बच्चा पड़ा हुआ दिखा। और देखिए, ये वहाँ की बात है जहाँ रास्ते में बर्फ होती है, और वो बर्फ में पड़ा हुआ था, नाली में बर्फ जमा था। वो बच्चा था सुअर का, बाहर नहीं निकल रहा था, ठंड में ठिठुर रहा था और बड़ी उसकी हालत खराब थी। अब हम लिंकन ने झट से अपने बग्गी वाले को, कोचवान को बोला कि बग्गी रोको। तो रोका, खुद उतरे, नीचे गए, उसको ये किया, निकाला। थोड़ी देर तक अपने ओवरकोट में, वो ओवरकोट बोलते हैं जो गर्म कोट होता है, अपने ओवरकोट में उसको लिपटाया। और जरा सा जब उसमें जान आई तब उसको छोड़ दिया और आके बैठ गया अपने बग्गी में। वो दोस्त सब देख रहा था, वो उतना भी नहीं था ना। तो उसने फिर अभी मजाक में पूछा, क्यों भाई, तुम तो बोल रहे थे कि हर आदमी स्वार्थी होता है, अभी जो ये तुमने किया, ये क्या किया, इसमें कौन सा स्वार्थ होता, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, तो भी तुमने किया ना, तो तुमने ऐसे कैसे कहा कि हर आदमी स्वार्थी होता है? तो बोला, भैया इससे बढ़कर मेरा स्वार्थ क्या होगा? अगर मैं यूं ही चला जाता तो आज मैं रात को सो नहीं पाता, मेरा आंखों के सामने वही आता कि वो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है और मर गया होगा, और मैं बेचैन रहता। मुझे मेरे मन की शांति चाहिए थी और उस शांति के लिए मैंने ये किया। ये है यज्ञायाचरतः कर्म, यानी ये कर्म है, इस कर्म का बंधन नहीं होता। ये कर्म क्यों किया है? उसका दुख निवारण करने के लिए। ठीक इस प्रकार जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म प्रविलीयते, वो कर्म ही विलीन हो जाते हैं। कर्म विलीन हो जाते हैं माने उस कर्म की जो बंधनास्पदता है वो मिट जाती है, और कर्म कभी भी बंधन में नहीं डालते, बल्कि जो कर्म करने वाला मुक्त ही हो जाता है। तो ये यज्ञ संकल्पना क्या है, ये हम कल देखेंगे। आज यही विराम लेते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।